अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं एक्यू इलेक्ट्रिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरटेक नेक्स्ट जेन इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन की तरफ, तो सेटिंग को चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के लेफ्ट साइड पे जो है टॉप पे आइकॉन नज़र आ रहा है सेटिंग का, इसको प्रेस करना है। तो टच थोड़ा सा मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा इसका जो है ना नॉर्मल सा है, तो आप लोगों को मतलब बहुत ही सेंसिटिव रह के टच को प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, ये 4 सेटिंग कुछ हमारे सामने नज़र आ रही हैं, जिसके 6 सेटिंग सॉरी बैटरी सेटिंग है, एनर्जी मोड है, ग्रिड सेटिंग है, जेन पोर्ट फंक्शन और डिवाइस इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बैटरी सेटिंग को ओपन करते हैं। तो इसमें हम लोगों को जो है प्रोटोकॉल देखने को मिल जाते हैं। जब आप प्रोटोकॉल सेट कर लेते हैं ना, तो कोई भी बैटरी है तो आप लोगों के उसके बल्ब फ्लोट जो है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये 3 सेटिंग इसकी खुल जाती हैं टॉप पे। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पे आपको बैटरी टाइप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमने प्रोटोकॉल सेट करना होता है कौन सी बैटरी है आपके पास। फ्लोट चार्जिंग और मैक्स चार्जिंग वोल्ट जो है वो जो है इसके आप जब BMS कम्युनिकेशन कर लेंगे वो ऑटो सेट हो जाएंगे। चार्जिंग करंट आपने कितना रखना है सोलर से वो आपने इधर लिख लेना है, और उसके बाद डिस्चार्जिंग करंट आपने कितना वो 100 ही इसका रहने देंगे एम्पेयर, तो वो बेस्ट है। ठीक है, चार्जिंग करंट जो है वो आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ रख लेना है। तो अगली सेटिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमें 5 सेटिंग देखने को मिल जाती हैं, जिसके अंदर कट ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज आ जाता है, कट ऑफ रिकवरी सोर्स ऑफ चार्ज, लो अलार्म, बैटरी कैपेसिटी और इक्वलाइजेशन आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ सोर्स ऑफ चार्ज। 10% पे हमारी बैटरी जो है बिल्कुल इन्वर्टर को ऑफ करवा दे। कट ऑफ रिकवरी टाइम के अंदर आ जाता है कि दोबारा लोड हमारा कब ऑन होगा। और अलार्म कितने में, जब हमारी बैटरी 25% हो जाएगी तो इन्वर्टर हमारा अलार्म देने लग जाएगा, जो कि हमें बताएगा कि आप लोगों की जो बैटरी है ना वो कम हो गई है, उसकी सोर्स ऑफ चार्ज जो है। ठीक है, बैटरी कैपेसिटी कितनी है, 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो आपने यहाँ 100 कर देना, 200 की लगाई 200, 300 एम्पेयर की भी आजकल बैटरी आ रही हैं तो 300 एम्पेयर यहाँ आप लोगों ने कर लेना है। इक्वलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, अगर आप लोग लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है इक्वलाइजेशन आप लोगों ने उस सेटिंग के अंदर जाके अपनी इक्वलाइजेशन जो है वो ऑन कर देनी है। तो वो भी मैं अगले पेज पे जाके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो इक्वलाइजेशन की सेटिंग आ जाती है, बैटरी एक्टिवेशन और रियल टाइम एक्टिवेशन। और ये आप लोगों की यहाँ जो है वो लेड एसिड नहीं लगी, तो जिसकी वजह से ऑन नहीं की। आप लोगों ने अगर लेड एसिड लगाई है तो इसे ऑन कर लेना है। अगली सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हमें एनर्जी मोड में 3 सेटिंग देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यूपीएस, सेल्फ यूज और टाइम ऑफ यूज है। ठीक है, यूपीएस, सेल्फ यूज, टाइम ऑफ यूज, तीनों सेटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर किसी भी सेटिंग की आप लोगों को समझ नहीं लगती तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज दें करें, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ भी सेटिंग करवा दी जाएगी। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं सेल्फ यूज़ को। उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सिस्टम जो है सबसे पहले सोलर से लोड चलाएगा, फिर अजाफी लोड से बैटरी को चार्ज करेगा, फिर जो अजाफी लोड होगा ग्रिड को भेज देगा अगर आपका ग्रीन मीटर लगा है तो। बैटरी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होगी जब सोलर कम होगा। इसके लिए बेहतरीन सेटिंग ये है कि आप सोर्स ऑफ चार्ज जो है रिजर्व पे आप 50% बैटरी रख देंगे तो बिजली आपकी चली भी जाएगी, तो रिजर्व से जो है आपकी बैटरी वो यूज़ बाद में होगी। यूपीएस सेटिंग ये ऐसे काम करता है कि सिस्टम ग्रिड को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। बैटरी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल होती है जब ग्रिड जाए। सोलर सिर्फ बैटरी चार्ज करता है या ग्रिड को जो है वो ग्रीन मीटर में जो है वो ट्रांसफ़र करता है। टाइम ऑफ यूज़ जो है वो आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि आप लोगों ने नाम से आप लोगों ने इसकी जो सेटिंग है ना वो कर देनी है टाइम से, कि रात को कितने बजे आपका पीक टाइम है, कितने बजे आप लोगों ने सेटिंग करनी है, कितने बजे ग्रिड को बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना और किस टाइम, ये सारी जो है ये टाइम से हो जाएगी। ये सेटिंग थोड़ी सी मतलब हो जाती है जहाँ ग्रीन मीटर और रात के टाइम ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो आप लोगों ने अगर बैटरी को जो है ना पीक टाइम के बाद अपनी बैटरी को चार्ज करवाना है, जैसे 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो आप जो है वो सेटिंग कर देंगे तो ये आपका जो है टाइम ऑफ यूज़ TOU ये फंक्शन जो है उस वक्त काम करेगा। वैसे मैंने इस टाइम जो है जहाँ इन्वर्टर इंस्टॉल किया है तो वहाँ सेल्फ यूज़ जो है वह सेट किया हुआ है। सेल्फ यूज़ ही बहुत इनका कमाल का है, मैं इसकी सेटिंग में आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। सेल्फ यूज़ के अंदर जाने के बाद आप लोगों को सबसे टॉप पे एंटी बैक फ्लो फंक्शन नज़र आ जाता है। अगर तो आपको ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो इसे आप लोगों ने ऑन कर देना है। ठीक है, सेकंड पे हमें पीवी इनपुट प्योरिटी नज़र आ जाती है और आगे जो है हमें ग्रिड फीडिंग नज़र आ जाती है। ठीक है, और पीवी प्योरिटी को मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों ने देख लेना लोड बैटरी ग्रिड, जैसे हम SUB USB ये ऐसे मूड चलाते हैं ना IP21 में, तो वो सेटिंग इधर देखने को मिल जाती है। तो आगे अगर बात करें तो आपने ग्रिड फीडिंग जो है वो कितने से करवानी है, सारी इधर ग्रिड फीडिंग की सेटिंग आ जाती है, कितने एम्पेयर से करवानी है और करवानी है नहीं करवानी, ऑन ऑफ करना है बैटरी से। और लास्ट में हमें बैटरी फीड टू ग्रिड नज़र आ जाता है कि अगर आपने
बैटरी से ग्रिड फीडिंग को एनर्जी देनी है तो वो आप ऑन कर सकते हैं। बहरहाल ये सेटिंग हमारे काम की नहीं है। आगे चलते हैं तो अगली सेटिंग हमें नज़र आ जाती है सेल्फ यूज़ में। दूसरी सेटिंग जो आ जाती है वो आती है बैटरी रिजर्व की। इसका मकसद ये है कि आपने सबसे पहले बैटरी रिजर्व को ऑन करना है। वो तब ऑन करना है कि अगर आप लोगों ने बैटरी बचा के रखनी है। अगर आप मोड यूज़ कर रहे हैं कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी, तो फिर आप लोगों ने जितनी बैटरी रिजर्व पे यहाँ सेट कर देनी है। ये दूसरे नंबर पे जो सेटिंग है, ये ग्रिड से आप लोगों ने बैटरी को चार्ज करवाना है या नहीं। इसे बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। अगर ग्रिड से चार्ज करवाना तो फ़ायदा नहीं है क्योंकि ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ। इसे ज़ीरो कर देते हैं और ज़ीरो करके सॉरी ये आप लोगों ने बैक नहीं करना, ठीक है, इसे ओके करना है। ऊपर राइट साइड पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वहाँ से ओके करेंगे तो ये सेटिंग जो है सेव होगी, ठीक है। रिजर्व पे मैंने पहले 50% रखी थी तो अभी इसे कर देते हैं 40%। मतलब यह है कि 60% तक हमारी बैटरी यूज़ होगी और 40% तक हमारी बच जाएगी। देन इन्वर्टर हमारा वापडा पकड़ लेगा और आगे हमारा लोड चलाएगा, ठीक है। तो जो बैटरी जो है हमारी बच जाएगी तो उसे बाद में यूज़ करेगा अगर रात को बिजली चली जाती है। तो ये देख लें, चार्जिंग भी बंद कर दिया वापडा से, तो ये सेटिंग जो है हमारी बिल्कुल सेव हो चुकी है। तो आप लोगों को ये एनर्जी मोड में तीनों सेटिंग की जो है समझ लगी होगी। आगे आ जाती है जी ग्रिड सेटिंग। इसके अंदर आप हर्ट्ज और वोल्टेज वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रिड प्रोटेक्शन आ जाती है इसके अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग बिल्कुल ओके होती है। और अगली हम अगर सेटिंग पे जाएँ ना तो इसके अंदर ये सारी सेटिंग आप देख लें। ये 220 वोल्ट सेट करने हैं या 240 करने हैं या 220 करने हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी। आप इधर से सेट करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वोल्ट वगैरह की फ्रीक्वेंसी ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये सेटिंग पहले से ही सेट है। अगली सेटिंग में ये 220 में करके चेक करने लगा हूँ अभी। बहरहाल ये इनका बग्स है, शायद ये सेट नहीं हो रही। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखें दोबारा 230 पे आ गई है। बैक जाते हैं, बैक जाके अब आप लोगों को मैं अगली जो सेटिंग बताने लगा हूँ वो है जेन पोर्ट की। मतलब आप लोगों ने इससे जनरेटर इनपुट करना है, स्मार्ट लोड चलाना है या ऑन ग्रिड टाइप इसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इस टाइम इसे स्मार्ट लोड हमने यूज़ कर रहे हैं, इससे सेकंड आउटपुट लोड जिसे कहते हैं। तो स्मार्ट आउटपुट लोड जो है हमने ऑन किया हुआ है। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन, जब ग्रिड होगा तो हमारा लोड जो है हर टाइम ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑफ ग्रिड पे उसी टाइम ऑफ हो जाएगा। तो नो बैटरी पे जो है बिल्कुल जो है वो आप लोगों ने सेट करना है कि कितने % रह गए। मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। तो ये आप देख लें कि ऑन बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने सेट कर देना है कि आपका जो स्मार्ट लोड है वो कितने % पे जो है दोबारा ऑन हो। और नीचे वाली जो सेटिंग है ऑफ बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज, जब आप लोगों का मतलब 70% बैटरी रह जाएगी, 70%, तो आप लोगों का लोड जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। और दोबारा जब आप लोगों की बैटरी 75% चार्ज हो जाएगी तो दोबारा आपका सेकंड आउटपुट जो है वो लोड ऑन होगा वो बैटरी से। अगर आपकी वापडा होगी तो वापडा से वो हर टाइम ही ऑन रहेगा, ठीक है। ये सेटिंग भी काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे अभी तक सेकंड आउटपुट लोड चला क्यों नहीं है बैटरी के ऊपर। तो वो देन चलेगा जब आप लोगों की, और इसके अंदर आप लोगों ने डिफरेंस जो है ना 5% का लाजमी रखना है, ठीक है। इसके बाद हम अगली सेटिंग पे जाते हैं तो ये पीवी पावर आ गया है। इसके बाद इसकी आ जाएगी 5 नंबर की सेटिंग। बैक चलते हैं, फंक्शन सेटिंग। इसके अंदर बेसिक में जाएंगे तो ये आप लोगों का टाइम एंड डेट आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप लोग जाएंगे इधर पासवर्ड पे तो अगली सेटिंग में पासवर्ड आप लोगों को देना पड़ेगा 1020। और इसके बाद इसका जो है ओके करके इसे आप ऑन कर लेंगे। और इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग आ जाती हैं आप लोगों की, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। AFCI, इसके अंदर आप लोगों ने इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। ये सेटिंग भी ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सेटिंग को दोबारा आप लोगों को समझा भी देता हूँ। एडवांस सेटिंग में आप लोगों को वाकई एडवांस चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। पेज नंबर 1 की बात करें तो सबसे टॉप पे आर्क फॉल्ट सर्किट देखने को मिल जाता है, जो कि सोलर पैनल की तरफ से अगर हल्का सा भी कुछ हो तो ये इन्वर्टर की इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसके अंदर है कि ये लोड को बंद करवा देगा, इन्वर्टर भी बंद करवा देगा। उसके बाद आइसोलेशन आ जाती है। उसके बाद GFCI आ जाती है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट हो जाता है। और उसके बाद आइसलैंड डिडक्ट आ जाता है, मतलब ग्रिड और इन्वर्टर खुद को ग्रिड से अलग कर लेता है अगर कोई मतलब नमी वगैरह या ऐसा कोई ज़्यादा हो जाए चीज़, तो ठीक है। और रिले चेक जो है वो आप लोगों को पहले ही पता है, रिले के नाम से। रिले चेक इन्वर्टर के अंदरूनी रिले की कारकर्दगी को जो है ना वो फर्दन चेक करता रहता है। एडवांस सेटिंग में 2 नंबर पे जाएँ तो DCI इनेबल करने से DC इंजेक्शन डिटेक्शन हो जाती है। चेक करता है कि बैटरी या पैनल से AC आउटपुट में DC वोल्टेज तो नहीं आ रही, ठीक है। और NG ये आ जाता है आपका न्यूट्रल ग्राउंड, आपने अर्थिंग करवाई हुई या नहीं उसकी है। सिटी रिवर्स, इसे ऑफ ही रहने दें। और आगे आपकी हिस्ट्री क्लियर करनी है नहीं।
तो क्लियर हिस्ट्री वो आप लोगों को पता है कि इन्वर्टर जो भी अपना रिकॉर्ड रखता है कि आज कितने यूनिट बने हैं कितने नहीं, तो वो आप लोगों ने क्लियर करने हैं तो इधर से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इसकी सेटिंग। और आप इसके 6वें नंबर की सेटिंग पे जाते हैं, 6 नंबर की। ठीक है, एडवांस इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका इन्वर्टर जो है उसका सीरियल नंबर क्या है, कितने किलोवाट का है, और बाकी सारी डिटेल आ जाती है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी सेटिंग की समझ नहीं लगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करें, इंशाल्लाह आप लोगों की सेटिंग करवा देंगे। कोई भी इन्वर्टर की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, पूरी टीम हमारी बैठी होती है आप लोगों की रहनुमाई के लिए, बहुत सारे सीनियर मेंबर बैठे होते हैं हमारे ग्रुप में। और अगर आप लोगों ने कोटेक इन्वर्टर लक्स वाट बैटरी परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह बेस्ट प्राइस पे आप लोगों को ये इन्वर्टर और बैटरी जो है वो मिल जाएगी बेस्ट प्राइस पे। ठीक है, और इसके अलावा कोई और भी इन्वर्टर या बैटरी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज करें। तो इंस्टॉलेशन हमने की थी, आप लोगों को ये इंस्टॉलेशन कैसी लगी है आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है, और कौन सी सिटी से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी आप लोगों ने हमें आगाह करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, इस इन्वर्टर से रिलेटेड, या कोई टेस्टिंग वीडियो डायरेक्ट पीवी इन्वर्टर की, या उसके अलावा हाइब्रिड इन्वर्टर लो प्राइस में हम कोई पैकेज निकाल लें आपको बताएं, तो लाजमी आप लोगों ने बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।